हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। हम लोग जो है कि शुरू किए हैं चैप्टर जो है आपका चल रहा है 23, जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। और जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग जो शुरू किए थे पाइथागोरस प्रमेय था, उसमें जो है कुछ एग्जाम्पल भी जो एक महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देखे थे। और वहाँ उसमें जो है कि 2 क्वेश्चनों का जो है कि सलूशन कराया गया था। और यहाँ से जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और अभी तक जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक इसके पिछले वाले वीडियो को आप देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों का जो है कि उपयोग इसमें किया जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा, कुछ जो है कि प्रश्नों में आपका जो है कि उन सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। आप उसे याद रखे हैं तब तो आपको जो है प्रश्नों का सोल्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्या देखिएगा। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, शीर्ष A से कर्ण। देखिएगा, त्रिभुज ABC यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद ये कह रहा है कि शीर्ष A से कर्ण BC पर, यानी कि शीर्ष ये जो A हो गया, BC पर जो है कि आपका A से कर्ण BC पर AD लंब डाला गया है। यानी कि यह जो है ये लंब क्या है, AD। यानी कि BC जो है शीर्ष A से जो है कि BC पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, जो बिंदु क्या है D। यानी कि यह लंब क्या है, AD। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कह रहा है डाला गया है इसके बाद दे रहा है कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। AC बराबर 12 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, नहीं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। और जो आपका AC है, BC नहीं, AC जो है, AC बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि AD की लंबाई क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि AD की जो लंबाई है, AD की लंबाई कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो AD की लंबाई निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर भी लंब हो रहा है, ये भी एक क्या है, लंब है। तो इसमें 2 लंब आपके उपस्थित हैं। कितने लंब उपस्थित हैं, 2 लंब। तो जब 2 लंब उपस्थित हैं तो 2 लंबों की उपस्थिति में हम लोग करते क्या हैं, जरा वो समझिए। 2 लंब जब उपस्थित हैं तो 2 लंबों के लिए एक जो है कि यह पहला लंब जो 5 है, यानी कि ये जो लंब है, इससे जो है कि हम लोग यानी कि AC, यानी कि इससे AC से, और जो है कि AB, यानी कि AB आपका लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, आधार। इससे एक जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो आपका ये लंब है, इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जो है कि BC चाहिए। क्या चाहिए, BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि निकालते हैं BC बराबर, तो BC बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, 13। कैसे 13 होगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर यदि निकालेंगे। कर्ण है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर यानी कि BC बराबर हो जाएगा पूरे की करनी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे BC का मान, तो BC बराबर कितना हुआ, 13। तो पहली स्थिति में इसका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल पहले के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार। इस त्रिभुज के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए जो समकोण बनना है, इसके लिए हम लोग लेंगे तो 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा, AC, और गुणे ऊंचाई कितना है, 5 बराबर, इसके लिए हो गया। फिर अब इसके लिए इसको हम लोग यदि घुमा देते हैं, ऐसे यदि हम लोग पकड़ के इसको घुमा देंगे तो ये अब आधार का काम करेगा और ये जो है आपका किसका काम करेगा, ऊंचाई का। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 आपका BC लिख सकते हैं, BC और गुणे क्या, ऊंचाई कितना हो जाएगा, AD। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो 2 से 2 क्या हुआ, यहाँ पे कट गया। तो ये आपका हो जाएगा AC, यानी कि 5AC बराबर हो जाएगा BC कितने का है, 13 गुणे क्या, AD। अब आपसे कहा है क्या निकालने के लिए, AD निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, AD। तो AD बराबर हम लोग से पूछा है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो AD बराबर है, गुणांक है, गुणांक लग जाएगा बटा, यानी 5AC बटा में क्या आपका हो जाएगा, 13। AD बराबर 5AC बटा में 13 हुआ। अब यहाँ से हम लोग लेकर चलेंगे तो AD बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई AC कितने का है,
AC कितने का है 12 बटा में क्या 13। तो यह हो जाएगा AD बराबर आपका हो जाएगा 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 बटा में कितना फ्रेंड्स 13। यानी कि जो AD का मान है आपका निकल कर आ गया 60 बटा में कितना 13। तो आपका यह जो है कि 60 बटा में 13 सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन आप लोग देखेंगे कि 60 बटा में कितना 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आधार दिया था, लंब दिया था, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो BC बराबर आपका कितना हुआ 13 हुआ। इसके बाद इसमें लंब का 2 काम कर रहा है, यानी कि लंब 2 कार्य है लंबों का, यानी कि जो है कि लंब आपका जो लंब है 2 है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनना है, यहाँ पर भी। तो एक बार इस आधार को लेंगे और इस लंब को लेंगे तो आपका क्षेत्रफल इतना आया। इसके बाद इसको लंब यदि मानते हैं तो यह आधार होगा और ये क्या आपका लंब यानी कि ऊंचाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई का काम करेगा। तो आपका 1 बटा में 2 BC गुणे क्या आपका AD ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों स्थिति में दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसके बाद हम लोग आसानी से AD का मान निकाल सकते हैं या नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पर AC है ना, तो आप AC का मान यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो AC बराबर कितना 12 12 × 5 60 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे कि यदि त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस AC² माइनस BC × AC तो कोण C का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि कोण C का मान फ्रेंड्स कितना होगा। ठीक है, तो दे रहा है कि AB बराबर AB² दिया है क्या यहाँ पर दे रहा है कि AB² बराबर दिया हुआ है BC² प्लस AC² माइनस BC और इंटू क्या AC। तो कह रहा है कि कोण C का मान फाइंड कीजिए कि कोण C जो है कोण C एंगल कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यह आपका कोई जो है कि त्रिभुज है, यह आपका न्यून कोण से एंगल बन रहा है। यह A हो जाएगा, B हो जाएगा और क्या C। तो कैसे जानेंगे कि न्यून कोण से बन रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माइनस में है ना, तो हम लोग पढ़े हैं ना इसके पिछले वाले वीडियो में, वही हम वहाँ पर कहे भी थे कि वहाँ पे हर एक टॉपिक आप लोग महत्वपूर्ण वाला याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है प्रश्नों में जो है कि अधिकांश तौर से उपयोग किया जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस पर क्या डाल देते हैं लंब। तो ये आपका क्या हो गया लंब हो गया। अब यह A B C और ये बिंदु क्या हो गया D। तो कुछ याद है फार्मूला? तो फार्मूला इस स्थिति में यदि आपका एंगल बनता है और ये कह रहा है कि कोण C फाइंड कीजिए, यहाँ से मान लेते हैं क्या है थीटा। तो इस टाइप का यदि आपका न्यून कोण बनता है और उसमें हम लोग को यदि कर्ण निकालना यानी कि AB निकालना होता है या कि AB का स्क्वायर निकालना होता है, तो फार्मूला क्या बनता है जरा वो देखिए। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे ना, कोण आपका C फाइंड करना है। ठीक है, होता क्या है देखिए, हम लोग का होता है AB² बराबर BC² प्लस AC² माइनस 2BC इंटू CD। ठीक है, कब? जब आपका एंगल C जो होता है, यदि आपका कोण C जो है यदि 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो छोटा, यानी कि 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो आपका न्यून कोण बनेगा और वहाँ पे न्यून कोण की स्थिति में आपका ये बनता है। ठीक है, और यदि आपका अधिक कोण बनता है तो अधिक कोण की स्थिति में भी हम लोग देखे थे ना, तो उस फार्मूले को भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर क्या 1। ये आपका जो है कि फार्मूला कब लागू होगा? जब आपका न्यून कोण बनता है। ठीक है, न्यून कोण की स्थिति में ये होता है, यानी कि आपका जो है कि AB² यदि फाइंड करना हो तो। ठीक है, ये फार्मूला आपका है। ये जो है आपका क्या है फार्मूला, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और दूसरा दिया हुआ है कि AB² बराबर BC² प्लस AC² और माइनस दिया है BC इंटू क्या AC, क्या AC। तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स
कि यदि हम लोग का न्यून कोण बनता है तो न्यून कोण में आपकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इतना तो आप क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यदि कि यहाँ पर हम लोग हटाएंगे तो ये माइनस माइनस, ये समीकरण नंबर क्या है 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है फ्रेंड्स, सभी कट चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या बच गया, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर बराबर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। अब इसको हम लिख लेंगे BC इंटू क्या AC और माइनस क्या 2BC इंटू क्या CD, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे पूछा है क्या, कोण एंगल C पूछा है, कोण एंगल क्या पूछा है C। अब देखिए यदि हम लोग इसको इधर भेज दें, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, यानी कि यह हो जाएगा 2 दो बार हो गया 2BC इंटू क्या हो जाएगा CD, ठीक है फ्रेंड्स, इजकल टू। अब यहाँ पर देखिए BC इंटू AC है, जो AC देखिए AC भुजा यदि AB के बराबर हो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यदि AC जो है बराबर क्या हो AB हो, इससे तात्पर्य ये हम लोग को मिलता है यदि AC बराबर AB हो तो AC की जगह पर हम लोग AB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका AC की जगह पर क्या हो जाएगा AB। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बच गया, B से क्या होगा, BC से BC क्या हुआ, कट गया। तो अनुपात क्या निकला 2/1, 2/में कितना 1। तो यहाँ पर 2/1 या इसका गुणांक यहाँ पर लगा दीजिए, या नहीं है तो इसको CD यहाँ पर ही रहने दीजिए, AB को इसका बटा लगा दीजिए, यानी कि हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा 1/में, ये अब क्या हो जाएगा 2, यानी कि CD का अनुपात, यानी कि CD 1 मिला और AB क्या 2, ठीक है। यानी कि CD संबंध है, AB जो है आपका एक संबंध है कितने का है 2, यानी कि CD का जो मान है कितने का है, CD आपका यह 1 का हो गया, और AB कितने का हो गया, देखिए AB आपका कितने का है, यहाँ पर AB आपका क्या है, AB 2 है ना। तो क्या यहाँ पर AC है तो AB, यहाँ पर AC की जगह पे AB लिख सकते हैं, या नहीं है तो AC रहने दीजिए, क्योंकि फिर AC ही रहने दीजिए, नहीं है तो A और क्या हो जाएगा C, क्योंकि जब AB का मान इतना मिला तो फिर यहाँ पर हम लोग माना पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर CD का मान हो गया, CD आपका 1 हो गया, AB कितने का है, यहाँ पर अब AC चेंज कर दीजिए, इसको ज़्यादा कटपिट हो गया, ठीक है। अब AC कितने का हो जाएगा 2 का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये यदि हम लोग इस एंगल से लेते हैं त्रिभुज AD, यानी कि इस एंगल से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए अब इसमें यदि हम लोग लेते हैं तो ये पूछ रहा था किसका, C एंगल ना, तो C एंगल थीटा माना गया है। तो यदि इस थीटा को निकालना है, किसको, तो यदि थीटा को निकालना है तो ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा में आधार। तो आपका हो जाएगा लंब कितने का है AD बटा में आधार कितने का है 1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर थीटा, यहाँ से हम लोग AD, अब AD आपका क्या है लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लोग निकालते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लोग AD का मान निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, यदि AD निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर, तो घटाएंगे तो आपका AD बराबर कितना मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण में 3। तो ये आपका हो गया कितना फ्रेंड्स, आपका ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा AD का मान कर्ण में 3 बटा में कितना 1, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण में 3 होगा ना। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि tan में कर्ण में 3 जो है कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो एंगल जो C है आपका थीटा एंगल माना गया था ना, यानी कोण C जो है आपका कितना हुआ 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो हम लोग का हो जाएगा कोण C बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। आपका थीटा का एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और है, यदि आप नहीं इस तरह से हम लोग जो है कि आप ये नहीं निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर जब हम लोग का जो है कर्ण मालूम हो गया है, आधार मालूम हो गया है, तो कर्ण बटा में आधार से निकाल दीजिए,
कर्ण बटा में आधार लेकर निकाल दीजिए, तुरंत ही जो है कि थीटा का मान निकल जाए। कर्ण बटा में आधार किसका, जिसका मान होगा उसका मान रख करके आसानी जो है कि थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। या नहीं है तो आप लंब भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद लंब बटा में आधार करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों विधियों से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन किया गया है वही प्रोसेस सेम जो क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 में भी सोल्यूशन किया जाएगा। तो हो सकता है हमारी आवाज़ जो है कि साफ़ नहीं आ रही है क्योंकि इस समय जो है कि बारिश हो रही है। ठीक है, जब भी बारिश होता है मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा कमेंट करने से जो है कि बारिश हो रही है तभी आपको जो है कि हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग सोचेंगे कि एक दिन क्लास चलता है और एक दिन क्लास क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि बारिश में जो है कि साफ सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि यदि ABC त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर आपका दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ और क्वेश्चन जो है कि आपको दिख रहा होगा। AB स्क्वायर बराबर आपका दिया है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस होता है क्या, BC इंटू दिया है क्या, AC। तो कह रहा है कि कोण C का मान होगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि कोण C का जो है कि मान कितना होगा, आपको जो है कि निकालना है कोण C का क्या मान। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर AB का स्क्वायर किया है, तो AB का जब स्क्वायर किया है तो उस समय जो है ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है ना, तो ग्राफ कैसा बनता है प्लस के लिए, जरा वो देखिए। यहाँ पर अब जो कोण C है, ये जो C है आपका जो है कि अधिक कोण बनेगा। यहाँ पर C रख लेंगे, ये A रहेगा, ये B रहेगा और ये क्या C। इसकी स्थिति में देखिए AB का स्क्वायर किया है ना, तो इसका मतलब कि देखिए फार्मूला में हम लोग AC इसको AC माने थे ना, यानी कि A C और B, यहाँ पर B था, लेकिन फार्मूले के इस फार्मूले के जो अनुसार दिया है, जो आपका मान दिया गया है इसके अनुसार हम लोग का B यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद जो है कि BC को और यदि हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लें तो यहाँ पर एक AC से क्या पड़ेगा, यहाँ पर लंब, इसी से क्या पड़ेगा, एक लंब पड़ेगा। ये आपका एक क्या हो गया, लंब, जो यह बिंदु क्या कहलाएगा, D। तो आपसे पूछ रहा है कि जो यह C एंगल है, C एंगल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप AB स्क्वायर जब दिया है तो उसके अनुसार जो है कि फार्मूला क्या बनेगा, जरा वो देखिए। तो देखिए इसके अनुसार हम लोग इस ग्राफ के अनुसार यदि हम लेकर चलते हैं, जो आपका ये फार्मूला दिया था ना, इस फार्मूले पे ही वो ग्राफ आपका बनाया गया है। ठीक है, देखिए क्योंकि AC जो कर्ण है आपका AB स्क्वायर कर दिया ना, तो यह A और यहाँ पर B होना चाहिए। यदि AC स्क्वायर होता तब तो आसानी से, इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम पढ़े थे, जो आपका फार्मूला पढ़ा गया था, इस टाइप का फार्मूला था, तो उसके लिए हम लोग वही फार्मूला हम लोग आसानी से रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कि AB स्क्वायर कर दिया है, तो AC स्क्वायर के अनुसार ही AB स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर AB स्क्वायर किया है तो AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी के अनुसार जो है कि हम लोग इस फार्मूले को रखे हैं। तो ये आपका होगा समीकरण नंबर क्या, 1। ठीक है, फार्मूला आप लोग याद होगा, यदि नहीं पढ़ पाए तो आप लोग को जो है कि दिक्कत होगा ही। चलिए AB स्क्वायर, तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर क्या है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस आपका है BC इंटू क्या, AC। समीकरण नंबर क्या ये रहा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या माइनस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका 0 बराबर कितना मिल गया, आपका ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 2BC इंटू CD और माइनस आपका क्या हो जाएगा, BC इंटू क्या, AC। अब जो है इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, BC इंटू AC बराबर हो जाएगा 2BC इंटू क्या, CD। तो BC से BC क्या हुआ, कट गया, तो यह हो जाएगा AC बराबर आपका हो जाएगा 2CD। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 को यहाँ पर ला देंगे तो 1/2 हो जाएगा बराबर, AC को इसका बटा लगा दीजिए, CD बटा में क्या हो जाएगा, AC। अनुपात क्या निकला, CD संबंध AC का अनुपात जो निकला 1/1 संबंध कितना, 2, यानी 1/2। CD बटा में AC है तो 1 में कितना, 2। अब इनका जो है कि तुलना यदि करते हैं तो CD का मान कितना, 1 और AC का मान कितना, 2। देखिए CD का मान ये 1 हो गया और AC का मान कितना हो गया, AC। यहाँ पर देखिएगा AC है ना, AC का मान कितना हो गया, 2। इससे क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए ये लंब की स्थिति में हो गया तो आसानी से कोण एंगल ये C निकाल सकते हैं लंब बटा में आधार से।
किससे? लंब बटा में आधार से। तो फिर यहाँ पर लंब निकालना है, तो वही फार्मूला लागू कीजिए पीछे वाला। तो यह लंब जो है यदि हम लोग AD निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय अंडरवुड में कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर 1, और यही घटाएंगे तो कर्ण में कितना 3। वहाँ पर पीछे निकाला गया था ना अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो AD बराबर कितना हो गया? कर्ण में जो है कि 3 हो गया। तो लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, तो आसानी से सी एंगल निकाल सकते हैं। इस सी एंगल के लिए आपका tan बराबर क्या होता है? इसको मान लेंगे क्या? थीटा, या कोण सी भी ले सकते हैं, तो हम लोग थीटा मान लेते हैं। कोण थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब यानी कि आपका AD बटा में क्या? आधार आपका क्या? CD। तो आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा AD कितने का है? कर्ण में 3, और CD कितने का है? CD आपका 1, तो बटा में 1 यानी कर्ण में 3। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, इतना निकल गया। लेकिन हम लोग का जो है कि ये एंगल तो फाइंड हो गया ना, लेकिन ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये तो कल्पना किया ये त्रिभुज बन रहा है, हम लोग को इसका जो है कि मान निकालना है, कितना एंगल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका मान निकाल लिए, इसके बाद फिर इसका मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि इस पूरे एंगल में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 का बनेगा ना। यहाँ से एक रेखा, सरल रेखा पर 180 डिग्री का ये कोण बनता है, और 180 में से ये एंगल कितने डिग्री का मालूम हो गया? 60 डिग्री का, और 180 में 60 निकाल देंगे तो ये शेष मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका कोण C बराबर हो जाएगा 180 और माइनस क्या? थीटा, यानी कि आपका हो जाएगा 180 और माइनस थीटा का वैल्यू 60, तो बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना? 120 डिग्री। यानी कि ये रहा क्या? आंसर, यानी कि कोण C का जो मान है फ्रेंड्स आपका होगा 120 डिग्री, क्योंकि पहले आप जो है कि इधर से आप एंगल C निकाल लेंगे आसानी से, और एंगल C निकालने के बाद जो है कि आसानी से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका त्रिभुज बनना है इसका मान फाइंड करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद 180 में से घटाएंगे तो ये आपको पता हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है, 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या हो सकता है लाइट जो है कि चमक रही होगी तो आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका हुआ 120 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लंबी हैं, एक विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, चलिए, तो संलग्न भुजाएं, पहली संलग्न भुजा कितनी है? आपकी 16 है। दूसरी संलग्न भुजा कितनी है? 18 है। एक विकर्ण कितना है? एक विकर्ण उसमें से आपका कितना है? आपका 26 सेंटीमीटर का है, तो करें दूसरा विकर्ण, तो मान लेते हैं कि दूसरा विकर्ण जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला विकर्ण था, ये दूसरा विकर्ण आपका कितने का है? x का। तो इस स्थिति में फार्मूला बनता है टू कोष्टक में पहली संलग्न भुजा का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर आप प्लस दूसरी संलग्न भुजा का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर बराबर होता है पहले विकर्ण का वर्ग यानी कि 26 का क्या? स्क्वायर, और इसके बाद आपका होता है प्लस दूसरे विकर्ण का क्या? वर्ग यानी कि x का क्या? स्क्वायर। इसके बाद हम लोग टू कोष्टक में 16 का यदि स्क्वायर करते हैं तो आपका हो जाएगा 256, और प्लस 18 का आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 324। ठीक है, आप जो है कि स्क्वायर करके देख सकते हैं, बराबर 26 का होगा तो आपका हो जाएगा 676, और प्लस 26 का कितना हो जाएगा? 676 प्लस x का हो जाएगा क्या? x स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाए, 6 4 10 को 0 हाथ से लिख हुआ, 5 2 7 और कितना 8 हुआ, 3 2 कितना 5, इक्वल टू हो जाएगा 676। इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई करा देते, 0 हो जाएगा, 8 दूनी 2 8 16 को 6 हाथ से लिख हुआ, 2 5 10 और क्या 11, इधर प्लस में है, यहाँ पर x का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 676 बराबर क्या? x स्क्वायर। घटा दीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से 5 हो गया, ये आपका 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में से जो है कि 7 घटेगा तो अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया फ्रेंड? 10, तो 10 में से जो है कि 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4, इक्वल टू क्या? x स्क्वायर। इसको जरा पलट देते हैं तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 484। तो यदि हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार मैं और लिख ले रहा हूँ, x स्क्वायर बराबर यदि 484 है तो x बराबर यदि निकालेंगे तो 400 कितना हो जाएगा? 84, तो x बराबर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? 22। 484 का वर्गमूल कितना हुआ? हाँ, वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा?
जो है कि 22 सेंटीमीटर, यानी कि जो है आपका विकर्ण कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर का। ये आपका दूसरा विकर्ण है कितने का, 22 सेंटीमीटर का आपका दूसरा विकर्ण होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया इतना। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम आपका यही प्रोसेस चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में भी। तो देखते हैं उसमें क्या क्या आपका दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका प्रोसेस इसी टाइप का जो है प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि उस टाइप का जो है कि यानी कि इसी टाइप का यही फार्मूला हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का फार्मूला। चलिए बढ़ते हैं, त्रिभुज के लिए क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, देखिए सेम प्रोसेस आपका वही दे रहा है, इसमें माध्यिका भी दे गई है ना, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका प्रोसेस आपका कैसा चलता है। अब ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई आपका जो है कि 11 सेंटीमीटर दिया है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है आपको जो है कि कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहां पर दे रहा है कि दो भुजाएं, पहली भुजा आपकी 16 है, दूसरी भुजा है आपका कितना है 18, और कह रहा है तीसरी भुजा की माध्यिका, देखिए माध्यिका की लंबाई दिया गया है, तो तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई दी गई है। ठीक है, माध्यिका की लंबाई आपकी कितनी है 11 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है तीसरी भुजा कितनी है, आपसे क्या पूछा है, तीसरी भुजा आपकी कितनी होगी। तो मान लेंगे कि माना तीसरी भुजा कितने की है, x सेंटीमीटर की, कितना x सेंटीमीटर की। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो माध्यिका है ना, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर की यदि होगी, तो माध्यिका से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी मान रखेंगे तो माध्यिका का मान कितना 11 होगा, और ये जो आपकी भुजा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x/कितना 2, तो इसके लिए आपका होगा 2 कोष्टक में जो है कि x भुजा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक भुजा x है, लेकिन यहाँ से आधी दूरी यदि हम लोग लेते हैं तो x/ कितना हो जाएगा 2, x/2 का क्या स्क्वायर प्लस माध्यिका का क्या स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा पहली भुजा का स्क्वायर और प्लस क्या दूसरी भुजा का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 से मल्टीप्लाई ही करा दीजिए, नहीं है तो 2 कोष्टक में आपका हो जाएगा x का स्क्वायर और 2 दूनी के कितना 4, देखिए साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी कराया जा रहा है, 11 में 121 होगा और 121 में 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई इक्वल टू ये 16 का आपका वर्ग कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और प्लस 18 का भी किए थे ना 300 कितना 24, तो आपका ये हो जाएगा 2 से कटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 2 दूनी के 4 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, जोड़ दिए इसको 6 4 10 को 0 हासिल 1 5 2 7 और कितना 8 और 3 2 कितना 5। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से 580 में से इसको यदि घटाते हैं तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 बराबर 300 कितना हो जाएगा 38, और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 8 16 को 6 हासिल 1 हुआ और 2 3 6 और 1 कितना 7 हुआ और 2 3 कितना हुआ 6, 600 कितना हुआ 76 हुआ ना, और यह x बराबर हो जाएगा वर्गमूल, यानी स्क्वायर हटेगा तो यह वर्गमूल में होगा, यानी कि 676 जो वर्गमूल है किसका है 26 सेंटीमीटर, यानी कि जो यहाँ से वहाँ तक की जो भुजा है आपकी कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा कितने की हो जाएगी 26 सेंटीमीटर की जो है कि आपकी भुजा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ, तो उम्मीद होगी कि आपको इतना समझ में आया, यानी कि x बराबर कितना हुआ 26 सेंटीमीटर। वही आपसे पूछ रहा था कि जो है कि तीसरी भुजा, यानी पूछ रहा था कि तीसरी भुजा की लंबाई होगी, तो आपका हो गया 26 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो प्रश्न नंबर जो है 8 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा का कण पर प्रक्षेप होगा। तो प्रक्षेप बराबर पहले सिर्फ फार्मूला हम लोग लेकर चलते हैं। प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बटा में क्या 2, यानी कर्ण चाहिए। तो इसका यदि 8 सेंटीमीटर की यदि भुजा हो रही है तो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका हो जाएगा 8 करनी में 2 बटा में कितना 2, 2 चौके 8, यानी कि यह हो जाएगा 4 करनी में 2 सेंटीमीटर। यानी प्रक्षेप यदि पूछ रहा था कि भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप कितना होगा, तो आपका होगा 4 करनी में 2 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर किसका 8 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भुजा 8 का दिया है तो कर्ण यदि निकालेंगे तो आपका 8 करनी में 2 हो जाएगा, और उसका आधा होता है प्रक्षेप, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 करनी में 2 सेंटीमीटर। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके जो है कि अगले वाले वीडियो में हम जो है कि उसका सोल्यूशन करा देंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, करेंगे समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC के बाहर रेखा BC पर कोई बिंदु D है। ठीक है, BC पर कोई बिंदु D है, तो AD स्क्वायर बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि AD स्क्वायर जो है आपका कितने के बराबर होगा, तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये लगभग समबाहु त्रिभुज ऐसा, ये आपको समबाहु त्रिभुज लग रहा है। चलिए मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज कह रहा है कि ABC, A B और क्या C। अब इससे कह रहे कुछ दूरी पर, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ दूरी पर, यानी कि BC पर कोई बिंदु D, यहाँ से BC को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और कोई बिंदु इधर क्या है आपका D हो गया। अब इससे जो है कि इसको क्या करेंगे मिला देंगे, हो गया। बिंदु D हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा, कह रहा है कि AD जो स्क्वायर है आपका कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा A से जो है कि BC भुजा पर क्या डाल देंगे हम लोग, लंब डालेंगे। A से BC भुजा पर क्या डालेंगे हम लोग, लंब डाल देंगे। तो मान लीजिए यह A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और ये क्या हो गया आपका E। ठीक है, तो अब देखिए इस स्थिति में AD स्क्वायर कह रहा है ना, तो AD स्क्वायर बराबर, इस स्थिति में आपका फार्मूला क्या बनता है देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख दें कि AD स्क्वायर के लिए, यानी इस टाइप का बनता है, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर -2, ठीक है, दोगुना करेंगे BD गुणे क्या BE। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है, इस टाइप का यदि ग्राफ बनता है तो यहाँ से आपका हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखिए यह जो AB है क्या, इसको BC लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये समबाहु त्रिभुज है, तो यह AB है तो इसको हम लोग BC लिख सकते हैं, यानी BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर -2 BD गुणे। अब BE देखिए, ये जो B और E है BC का यह आधा है, BC का ये क्या है आधा, यानी कि BC के मध्य बिंदु क्या है BE है, यानी कि BC का ये क्या है आधा। तो 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BD इंटू क्या BC। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि जो AD स्क्वायर होगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BD इंटू क्या BC होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट है, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BC और इंटू क्या BD। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या है बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या बी। ये क्लियर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया गया है। सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा और सिर्फ आपको समझना है, ठीक है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, चित्र बना दिया गया है। यदि AC बराबर BC है तथा AD लंब BC पर लंब है, यानी कि AD जो है BC पर लंब है, तो AB स्क्वायर का मान बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट जो AD है यह लंब है किस पे, BC पर है, तो उस समय जो है कि AD स्क्वायर का जो मान है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि AD स्क्वायर का जो मान, किसका मान पूछ रहा है, AD स्क्वायर का मान, AB स्क्वायर का मान, किसका मान, AB स्क्वायर का जो मान है कितने के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कह दिया है, कह रहा है कि AC बराबर BC है, कह रहा है कि AD जो है लंब है किस पे, BC पे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका देखिए, ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या, 2। पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर, AD का क्या, स्क्वायर, यानी कि जो लंब है, यदि लंब का स्क्वायर निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर यानी कि CD का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है, AC है, और आधार इसके लिए क्या है, ये है ना, CD है, तो CD का स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर क्या, 1। उसी तरह से AB स्क्वायर, जहाँ पर AB अब क्या काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, ये लंब है तो ये 90 डिग्री पर है, तो ये लंब का कर्ण का काम करेगा। अब AB बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का क्या, स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर, ये लंब है तो AD का स्क्वायर प्लस BD का क्या, स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब इसी में जो है यहाँ पर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, AD स्क्वायर का मान इतना है, यानी कि AC स्क्वायर माइनस क्या, CD स्क्वायर है। अब देखिए BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर समझिए, ये BD जो स्क्वायर है, इतनी दूरी जो है, यदि BC में से हम लोग DC घटा दे तो आसानी से जो है कि BD फाइंड हो जाएगा। तो BD निकालने के लिए BC यानी पूरे दूरी BC में से जो है कि DC को हम लोग क्या किए हैं, DC या CD को क्या किए हैं, घटा दिए हैं, तो शेष जो दूरी बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, BD। तो ये घटाएंगे तो आपका इतना मान निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रख दिए हैं, यहाँ पर जो है कि A प्लस बी के A माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है। अब देखिए AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर BC के बराबर है ना, तो AC जो है कि BC के बराबर है, तो AC की जगह पर क्या हम लोग BC लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए CD स्क्वायर से CD स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका प्लस बच गया BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या, CD। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। यहाँ पर देखिए फिर BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर होगा, अब माइनस ये 2BC इंटू क्या, CD, यहाँ पर रख दिया गया। दोनों में कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, और क्या है BC दोनों में है तो BC कॉमन ले लेंगे, तो क्वेश्चन में बचेगा BC माइनस क्या, CD। अब देखिए BC में से CD घटा रहे थे तो क्या मिल रहा था, BD मिल रहा था ना, तो यहाँ पर BC में से यदि CD घटाएंगे तो क्या मिल रहा है, BD मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे के जगह, इस दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग का पूरा मिला कि AB जो स्क्वायर है यह बराबर होगा क्या, 2BC इंटू क्या, BD, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स आपका B करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है कि B आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के विकर्ण की माध्यिका कर्ण की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आपका यदि समकोण त्रिभुज हो तो उसकी कर्ण की जो माध्यिका होती है कर्ण की आधी होती है। कर्ण की कितनी होती है, आधी होती है। यदि कर्ण का हम लोग आधा कर देंगे तो आपकी जो है कि माध्यिका फाइंड हो जाएगी। कब, जब एक आपका समकोण त्रिभुज बनता है तब। यानी कि कह रहे हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका कर्ण की होती है, तो कर्ण की कितनी होती है, आधी होती है। कर्ण की कितनी होती है, आधी। ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट होगा। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण की जो माध्यिका होती है कर्ण की कितनी होती है, आधी होती है। कर्ण की कितनी होती है, आधी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है C आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि ABCDEF एक समष्टभुज हैं जिसकी प्रत्येक भुजा A है। इस समष्टभुज के विकर्ण AC की लंबाई होगी। कह रहा है कि इस समष्टभुज के विकर्ण AC की जो है कि लंबाई कितनी होगी। तो ये जो समष्टभुज है यानी कि 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समष्टभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और समष्टभुज में जो है कि प्रत्येक एंगल जो है कि आपका 120 डिग्री का होता है। समष्टभुज का प्रत्येक कोण आपका कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि AC की लंबाई यानी कि यह जो है आपका AC क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकर्ण AC। तो यहाँ से A और C को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो विकर्ण क्या पूछ रहा है? ये AC की लंबाई। और ये कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से कोण ABC बराबर हम लोग का मिला 100 कितना? 20 डिग्री। 100 कितना डिग्री मिला? 20 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री मिल गया। अब देखिए तो कर्ण के लिए फार्मूला, आप देखिए प्रत्येक एंगल ए का है ना, ए प्रत्येक भुजा ए। ठीक है, इस ऐसा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मूला AB इंटू BC कॉस थीटा। कॉस थीटा या हम लोग इसको B भी लिख सकते हैं। B वाला एंगल है ना, यानी थीटा बराबर रख लीजिए ऐसे, नहीं तो क्या? थीटा। यानी कि ये जो है आपका फार्मूला है, यानी कि ABC स्क्वायर यानी कर्ण के लिए आपका फार्मूला बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए AB कितने का है? A का स्क्वायर प्लस BC कितने का है? A का स्क्वायर माइनस 2। AB कितने का है? A है। BC कितने का है? A है। और कॉस थीटा एंगल कितने का है? 120 डिग्री। A स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2A स्क्वायर माइनस 2। अब ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर गुणे, अब ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री का मान माइनस 1 बटा में कितना? 2। ठीक है, माइनस 1 बटा में कितना? 2 आया कहाँ से? जब हम लोग त्रिभुज जो है कि हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे तो उस त्रिकोणमिति में आप जो है कि हम लोग जो है कि सब कुछ उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है कि 120 डिग्री का मान निकालते हैं, और जो है कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 120 का मान 1 बटा कितना हो गया? 2। यह आपका हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 2 से 2 क्या हुआ? कट गया, माइनस से माइनस मुड़ा प्लस। अब आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग AC स्क्वायर की बात करें तो AC स्क्वायर बराबर हम लोग का मिला 3A स्क्वायर। यानी कि कर्ण AC जो आपका कर्ण है AC कर्ण यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर और है ना, AC का पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है? AC का। हम लोग स्क्वायर का निकालें ना, तो यहाँ से हम लोग AC का निकालेंगे तो AC स्क्वायर, यहाँ पर एक बार और लिख लेता हूँ, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3A स्क्वायर हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा A स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, एक कर्ण में कितना? 3। यानी कर्ण AC का जो मान है एक कर्ण में कितना हुआ फ्रेंड्स? एक कर्ण में 3 आपका होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये आपको इतना जो है कि क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और वीडियो यदि अब तक जो है कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक भी ज़रूर कर दें। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। साथ में जो है कि घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है कि जब भी वीडियो अपलोड इस टाइप का किया जाए, यानी कोई भी वीडियो आपको जो है कि अपलोड किया जाता है तो आपको हमेशा पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।